हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेटेड टेक। इससे पहले मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो दे चुकी हूँ जो कि मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। पहले आप इस वीडियो को शुरू करें तो उससे पहले आप उस वीडियो को देख आएँ, जिससे आपको इसके एमसीक्यू करने में हेल्प मिलेगी। और इसी के नीचे मैंने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और उनके आंसर कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में दीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वीडियो के बाद पूछ लीजिएगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। अ पैक्ट विद द सन, और इस चैप्टर का नाम भी है अ पैक्ट विद द सन, बुक का नाम भी है ए पैक्ट विद द सन, यानी इसका मतलब है सूरज के साथ समझौता। ये क्लास 6 का है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, चैप्टर 8 है। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज सईदा's मदर वॉज डिनाइड, यानी सईदा की मदर को मना किया गया था। किस चीज़ के लिए मना किया था आपको ये बताना है। वाटर, पानी के लिए, नन ऑफ दीज, किसी के लिए भी नहीं, बोथ ऑफ दीज, दोनों के लिए, या फिर सनशाइन के लिए। किस चीज़ के लिए किया था? अगर आपको कुछ याद हो तो जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, लाइव चैट में आंसर दीजिए। और बेटा आप लोग अगर इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। और राइट आंसर इज सनशाइन, यानी धूप में बैठने के लिए उनको मना किया गया था। सही द मदर हैड बीन लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो किस चीज़ से बीमार थी? फीवर, कफ, बॉडी एक, पेन, फुल जॉइंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए, सईदा की माँ को क्या बीमारी थी? यस, उनको बुखार था, उनको खांसी थी, उनको शरीर में पेन था, उनको जोड़ों में भी दर्द था। तो इसका मतलब जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, यानी आंसर नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन वन डे, एक दिन क्या हुआ? स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, यानी स्काई थी क्लाउड से भर गए। ए हेवी रेनफॉल, बहुत तेज़ बारिश हुई। स्काई वॉज क्लीन, स्काई साफ थे। वाइंड्स ब्लो, हवा चल रही थी। तो बताइए क्या हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, यानी जो बादल थे वो स्काई में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, शी वॉज एडवाइज टू सिट इन द सन फॉर, यानी उसको एडवाइस दी गई थी कि वो सन में बैठे। सन मतलब सूरज की रोशनी में बैठे। कितना बैठे? हाफ एन आवर, आधा घंटा, एन आवर, 1 घंटा, मोस्ट ऑफ द डे टाइम, पूरे दिन के समय, या होल डे ऑफ टाइम, पूरे दिन में, दिन के समय। बताइए, इट्स आंसर इज एन आर, यानी ऑप्शन बी, सईदा की मदर को 1 घंटे सूरज की रोशनी में बैठने की सलाह दी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु ट्रीटेड बाई ए वेराइटी ऑफ फिजिशियंस, यानी किसको बहुत विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों द्वारा दिखाया गया था? ऑप्शन ए, सईदा को, सईदा की माँ को, सईदा की माँ और सईदा को, या सईदा की सिस्टर को। ये चारों ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर देना है। और आई थिंक कोई भी बच्चा कन्फ्यूज़न नहीं करेगा, जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल सही देगा, और वो आंसर है ऑप्शन बी, सईदा की माँ को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वॉज सईदा प्लेइंग विद वन डे, सईदा एक दिन किससे खेल रही थी? ऑप्शन ए,
विद हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, विद हर टॉयज अपने खिलौनों के साथ, विद हर डॉल अपनी गुड़िया के साथ, विद हर मदर यानी अपनी माँ के साथ। तो बताइए किसके साथ खेल रही थी? फ्रेंड्स के, टॉयज के, डॉल के या मदर के? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विद हर डॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेशलिस्ट डिस्क्राइब्ड यानी स्पेशलिस्ट ने सईदा को क्या लिखा, क्या प्रिस्क्राइब किया यानी क्या परिचय बनाया। अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए चीप एंड इफ़ेक्टिव मेडिसिन, सस्ती और प्रभावी दवाएं, हर्बल ट्रीटमेंट, घरेलू उपाय, कॉस्टली एंड इफ़ेक्टिव मेडिसिन यानी महंगी और प्रभावी दवाएं, हिली इन्वायरमेंट यानी पहाड़ियों पर रहने वाला इन्वायरमेंट। और इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी, कॉस्टली एंड इफेक्टिव मेडिसिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज वीक एंड कलरलेस? भाई साहब इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। सईदा की माँ, सईदा के फ्रेंड, सईदा या सब ये सारे व्यक्ति। जल्दी से बताइए, किसी ने भी इसका गलत आंसर दिया तो उसकी पिटाई होगी। जल्दी जल्दी बताओ। यस, सईदा की माँ। राइट आंसर ऑप्शन ए। Now question number 9. Dearest friend, do come tomorrow with lots of warmth and brightness for whom sister is used. यानी यहाँ पर जो कहा गया है प्यारी बहनों कि कल आप पूरी गर्मी और चमक के साथ आना, या सिस्टर किससे कहा गया है? तो क्लाउड से कहा गया है, सनलाइट से कहा गया है, रेन से कहा गया है या समर से कहा गया है? तो बताइए किससे कहा गया है? बादल से, सूरज की रोशनी से, हवा से या गर्मी से? तो किससे कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन बी, सनलाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सईदा टोल्ड द सनरेज, सईदा ने सनरेज को क्या बताया? टू विजिट हर, उसके यहाँ आओ, टू विजिट हर मदर, उसकी माँ के पास आओ, टू ट्रीट हर, उसकी माँ के की देखभाल करो, टू विजिट द मदर विद लॉट्स ऑफ वार्म, या मदर के पास आओ अपनी पूरी चमक के साथ। तो एक्सप्लेनेशन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू विजिट द मदर with lots of warmth. Now question number 11, how was Saida's mother room? सईदा की माँ का रूम कैसा था? ऑप्शन ए स्मॉल एंड डिग्नी यानी छोटा और गंदा, डिप्राइव्ड ऑफ सनरेज सन की रोशनी से दूर, या ऑल ऑफ दीज। जिसने वीडियो देखी है, एक्सप्लेनेशन देखी है, चैप्टर को समझा है, वो इसका सही आंसर बताएंगे, और जिसने नहीं देखी वो इसका गलत आंसर देंगे। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, ऑल दिस अबव, यानी इनका रूम वाकई में बहुत छोटा था, गंदा था और सन की किरणों से दूर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, माई मदर इज़ इल एंड नीड योर हेल्प, हुज हेल्प, यानी ये किसने कहा कि मेरी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है? किसकी मदद की आवश्यकता है? डॉक्टर की, सनरेज की, रिलेटिव्स की या फ्रेंड्स की? बताइए जल्दी से, किसकी मदद की आवश्यकता थी सईदा की माँ को? और इसका एंड इट्स राइट आंसर यस, फ्रेंड्स नो, रिलेटिव्स नो, एंड आंसर इज सन रे। ठीक है ना, यानी सूरज की किरणों की। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द सन रेज नेवर विश टू बी कॉल्ड, यानी जो सूरज की किरणें थी वो क्या कहलाना कभी पसंद नहीं करती? वेदर फ्रेंड्स यानी सबके साथी, फ्रेंड्स यानी दोस्त, लायर्स यानी झूठी, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप इसका सही आंसर बताइए। राइट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, लायर्स, यानी वो कभी भी झूठा कहलाना पसंद नहीं करती थी। हु सजेस्टेड सईदा's मदर टू कंसल्ट द स्पेशलिस्ट, यानी किसने सईदा की माँ को कंसल्ट किया था कि वो एक स्पेशलिस्ट पर दिखाएं? रिलेटिव, सईदा ओन, नेबर्स, या बोथ ए एंड सी। उनके रिश्तेदारों ने कहा था, सईदा ने कहा था, उनके पड़ोसियों ने कहा था,
या फिर ऑप्शन बोथ ए एंड सी। बेस्ट आंसर दीजिए जल्दी से, आई एम वेटिंग। यस, आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सनराइज, यानी सूरज की किरणों का फादर कौन कहलाता था? सन, क्लाउड्स, विंड, एयर। सूरज, बादल, हवा और बरसात, कौन कहलाता था बताइए? यस, आंसर इज ऑप्शन ए, सन। सन उनका पिता कहलाता था। भाई सन रहे हैं तो पिता सन ही कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द फॉर्मूला फॉर गुड हेल्थ इज, यानी अच्छी सेहत का फॉर्मूला क्या है? अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठो। अर्ली टू बेड, रात को जल्दी बेड पर जाओ। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी सुबह जल्दी उठो और सुबह जल्दी जगो। सुबह जल्दी जगो और जल्दी बेड पर जाओ। तो नो डाउट इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। एक प्रोवर्ब भी है कि हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। वॉट इज़ मोर प्रीसियस देन मनी, यानी मनी से ज़्यादा प्रीसियस क्या है? लाइफ, अर्थ, किडनी। यहाँ तीन ही ऑप्शन है और आपको इन तीन ऑप्शन में ही बताना है क्या है। यस, ऑप्शन ए, लाइफ। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑब्जेक्ट ब्लॉक द वे टू अर्थ द अदर डे, यानी किस ऑब्जेक्ट ने अर्थ के को दूसरे दिन ब्लॉक कर रखा था? अ जाइंट, एक राक्षस ने। अ थिक क्लाउड, एक बड़े बादल ने। अ स्ट्रॉम, एक तूफान ने। ए हेल स्ट्रॉम, या फिर ओले वाले तूफान ने। तो आपको बेस्ट आंसर देना है और आपको पता है ये किसने कर रखा था, और आंसर इज यस, थिक क्लाउड, यानी घने बादलों ने। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सईदा मदर वॉज, सईदा की मदर कैसी थी? रिच थी, पुअर थी, एम्बिशियस थी, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ भी नहीं थी? तो नो डाउट कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा और राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुअर, यानी गरीब थी। बच्चों, अब मैंने आपको ये वर्क यहाँ दे दिया है, समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड। आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा, नोटबुक में, जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये लगभग 50 के करीब हैं, परंतु आप लिख सब लीजिए, फिर याद आप 20 कर लीजिएगा, उसमें से आपका पेपर फंस जाएगा। ठीक है। वैसे मैंने आपको ये सब समझा दिए हैं चैप्टर में, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। आप कह रहे थे टीचमेंट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा मैम, क्लियर नहीं आ रहा, तो वीडियो में यहाँ क्लियर है, सब आप देख लीजिए और एक एक शब्द आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा। बस बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ क्लियर हैं, आप देख लीजिए। यस, ठीक है। वीडियो को पॉज ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, बस आप इसको लिख लीजिए और एक बार ढंग से रीड कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।